नाउ फोर्थ का देखो मैंने ये कौन सा फिफ्थ है ये फोर्थ का जरा मैं दिस इज कहाँ गया फोर्थ का फिफ्थ दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन अप नाउ देखो दिस ये वाला yes. इसमें देखिए क्या था ना इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। अब ये देखिए नाउ एपी लिख दीजिएगा आप एपी इज इक्वल आपका देखो 3 देन आपका देखो 3 प्लस रूट 2 हो गया देन आपका देखो 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया देन 3 प्लस 3 रूट 2 हो गया। दिस इज आल्सो द इनफाइनाइट अपना एपी हो गया इनफाइनाइट एपी। सो नाउ जनरल फॉर्मेट ऑफ एपी लिख दीजिएगा तो नाउ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म तो ना ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म हो गया। सो नाउ फर्स्ट यू गो फॉर द कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस आपका डी इज इक्वल टू अपन आधा बदल सा a2 माइनस a हो जाएगा। सो नाउ दिस इज 3 प्लस रूट 2 देखो 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3 हो जाएगा a ये खल्लास हो गया आपको डी आपको रूट 2 ऐसे। सो अगेन नाउ कॉमन डिफरेंस आपने d1 किया एंड फ्रॉम द कंस्टिट्यूटिव आपका सक्सेसिव टू अपना एक प्रीसीडिंग वाला आपका हो गया a3 माइनस आपका a3 इज व्हाट दैट इज 3 प्लस 2 रूट 2 एंड माइनस अपन a 3 और प्लस रूट 2 ये देखिए यस सर। तो नाउ दिस इज 3 आपका प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 एंड माइनस प्लस का दिस इज माइनस रूट 2 सर ये कैंसिल 2 रूट 2 में से आपका नाम देखो ये 3 आपका नाम तो दिस ये आपका रूट 2 आपका होगा d1। अभी एक चेक और करना पड़ेगा बिकॉज ये एस गिवन आपका नाम तो कॉमन डिफरेंस अगेन आपका नाम देखो दिस d2 इज इक्वल टू आपका नाम a की पावर 4 माइनस a3 कर दीजिएगा तो नाउ d2 इज व्हाट d2 इज व्हाट 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस you will keep it this matter आपका नाम inside the left and right parenthesis तो now the d2 is equal to now this is the 3 plus 3 root plus minus का minus और plus minus का again minus ये खल्लास like term आपका नाम they will be subtracted from one to another आपका root 2 तो therefore देखो ना d is equal to d1 is equal to d2 everybody every common difference is coming आपका नाम same so now if आपका नाम देखो this common difference are same so the given sequence is an AP ये हो गया। अब आपका ही हो गया तो अब वो कह रहा है कि देखो इफ दे फॉर्म एन एपी अगर एपी बनाते हैं एपी का मतलब कॉमन डिफरेंस आपका सेम होगा आपको कह रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए आपका देखो नाउ यू गो फॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में आपका क्या है सर आपका a4 तो हो गया तो यू विल गो फॉर a5 इज इक्वल आपका नाम a प्लस 4d एग्जैक्टली a इज व्हाट 3 and plus 4 into d is what sir root 2 तो 3 plus 4 am I right sir yes sir now then you have to go for a6 तो a plus आपका क्या हो जाएगा 5 a का मतलब आपका 3 और plus 5 into d is what sir 3 plus 5 3 plus 5 root 2 am I right sir yes sir then you will go for a7 a plus आपका क्या हो गया सर a6 ले a is what 3 and plus आपका 6 into root 2 तो now देखो this sir तो 3 plus 6 root 2 therefore AP is equal to first term second term third term fourth term 5 6 7 ये आपने 3 निकाले ये 3 आपने निकाले आपका देखो तो now this AP is equal to आपका दिस 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 3 रूट यहाँ तक तो आपके पास था ही नाउ 3 प्लस 4 रूट 2 आपने फाइंड आउट किया 3 प्लस 5 रूट 2 यहाँ फाइंड आउट और 3 प्लस 6 रूट 2 ये आपने फाइंड आउट किया यस तो ये आपका पता भी लग गया कि आपका नाम देखो सर a5 क्या a6 क्या और a7 आपका क्या है इज इट क्लियर एक सवाल तो ये था देन नाउ सॉल्यूशन नंबर 4 का उसके बाद आई एम गोइंग फॉर दिस आपका देखो ये vi के लिए जा रहा हूँ 4 का नाउ द 6 वन आपका देखो जैसे तो लेट स्मॉल a b
The first term Yes. of an AP and a small d is the, ये THE के लिए है, यहीं पे मैं अगर ऐसे लिख दे रहा हूँ, मुझे तो आदत हो गई, आप अपनी आदत को डिफरेंस। अब आपका AP इसे क्या दिया सर उसने AP 0.2, फिर 0.22, 0.222 और एक टर्म और दिया 0.222। चेक कर लीजिएगा सर, क्वेश्चन को चेक कर लीजिए Yes. जी। So last कॉलम में 4 times 2 है 4 times 2. 4 times ओके, वही मैंने कहा कि जरूर चेक कर लें। आपका हो गया सर? तो नाम दिस, तो जनरल फॉर्मेट ऑफ AP आपका ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म और दिस इज फोर्थ टर्म। और ये भी आपका इनफाइनाइट AP आपका हो गया, इनफाइनाइट AP का। चलो अब आपका नाम देखो, दिस हो सकता है इसमें कई बच्चों को आपका नाम जैसे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A आया, तो 0.22 माइनस 0.2। कई बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इसमें, तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए सर? 0.02. 0.02। 0. फिर आगे आपका नाम देसा कॉमन डिफरेंस आपका D1 ऐसे करो, A3 माइनस A2 आया, तो 0.222 माइनस 0.22 सर कितना आया? 0.002. 0.002। एम आई राइट? Yes. चलिए सर, अब मैं भी राइट और आप भी राइट। कॉमन डिफरेंस आपका नाम D2 सर आपका। ये तो यहीं पर ही प्रूफ हो गया ना. हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कर लेता हूँ। मैंने कहा कई बरले होंगे जो जिंदगी भर जो CBSE की बदौलत पास हो जाने का नियम है, तो ना इक्वल टू जी 0.00002। 0.0002. ओके, तो now if D1 is sorry if D is not equal to D1 is not equal to D2, यानी कि कहने का मतलब 0.02 is not equal to 0.002 is not equal to 0.0002. So if common differences are not same, so the given sequence is not an equal. अगर 0.02 ही आता तो आपका नाम देखो बिल्कुल वो हो जाता। इज इट क्लियर सर? सर आपने D2 में A4 को मैं 1 A/2 ये आपका 0. ये आपका क्या था? D2 में D2 में क्या क्या? एक बार A4 ना 4 times 2 था. ये 4 times 2 था जी। अब जरा चेक करो, ये चेक कर लेना पहला वाला कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपका नाम देखो, ये आ रहा है। दूसरा वाला आपका क्या आ रहा है? 0.00. ये तीसरा वाला आपका ठीक है, ये ठीक है। तो बस इसी दो से आपका चेक हो जाएगा, तो आपका AP नहीं है। इज इट क्लियर? प्लीज गो फॉर दिस बोथ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।